नाजरीन, श्रीनगर में पीएचई के आरजी मुलाजमीन की जानिब से जोरदार एहतजाज किया गया। अपने मुतालबात को लेकर हमारे साथ आरजी मुलाजमीन के सदर सजाद साहब मौजूद है। सजाद साहब, आज के एहतजाज का क्या मकसद? देखिए, आज तक जो मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं वो अपने मुतालबात को लेकर, चाहे रेगुलरेशन का मामला था, चाहे मिनिमम वेज एक्ट का मामला था, उसको लेकर एहतजाज कर रहे थे। लेकिन आज हिस्ट्री में पहली बार आपने देखा होगा कि मुलाजमीन ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इसका एक हिस्सा बना है, तो उसका एक प्रोविजन उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने डिसीजन दे दिया 2021 में, तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑर्डर 39 JK 2021 15 फरवरी को इशू किया है। जम्मू में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन कश्मीर प्रोविंस में इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। पिछले 4 बार से हम इस चीज को लेकर पुकार रहे हैं। तो हमने जुडिशरी का भी दरवाजा खटखटाया, अदालत उस्मान ने इस हवाले से ऑर्डर्स भी दे दिए, लेकिन चीफ इंजीनियर नामालूम वजूहात की बुनियाद पर न पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के कानून का एहतराम करते हैं, न एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के डिसीजन को मानते हैं, न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और न ही जुडिशरी को मान रहे हैं। क्या वजूहात है? इस हवाले से सरकार को तो नोटिस लेना चाहिए। तो आज हमने एक बार फिर अखबार के जरिए से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिखा, ऑनरेबल जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उनको लिखा है। तो हमें पूरी उम्मीद है इस हवाले से वो कार्रवाई करेंगे, और नतीजा इसका यह है कि जो ये नॉन इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी वजह से यहाँ की जो आवाम है वो भी सफर हो रहे हैं, जो मुलाजमीन है वो आवाम के गैस गजब का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरी तरफ से श्रीनगर पीएचई डिपार्टमेंट कश्मीर, तो हम दो तलवारों के बीच में लटके हुए लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट हो जाए, तो एक ही बार ये मामला मरकज में बरसर इक्तदार जब भारतीय जनता पार्टी आई, उसने भी वादे और दावे किए। उसके बाद जम्मू कश्मीर में लंबे वक्त के बाद जब इंतखाबात हुए तो एनसी गवर्नमेंट वजूद में आई, तो उमर अब्दुल्ला ने जब चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाला तो उन्होंने भी कहा कि हमने जो वादे किए हैं लोगों के साथ, खासकर आरजी मुलाजमीन का जो मसला है उसे जल्द हल किया जाएगा। अब तक काफी माह गुजर चुके हैं, क्या तब्दीली आई? देखिए, अगर जमीनी सतह पे हम देखेंगे मुलाजमीन के हवाले से कोई तो ऐसा कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है। हमारे हवाले से जो डेली वेज कैजुअल लेबर जो कश्मीर प्रोविंस के, जम्मू कश्मीर के हैं, 61,000 खानदानों से वाबस्ता जो लोग हैं, इन्होंने अपने एक्शन मैनिफेस्टो में उस चीज का ऐलान किया था। उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे उस वक्त भी ऐलान किया था, और उस वक्त एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। उस कमेटी को सितंबर में रिपोर्ट पेश करना है, लेकिन उसके साथ ही हमने इनको कहा था जब तक ये कमेटी रिपोर्ट पेश करती है रेगुलराइजेशन के हवाले से, तब तक दिल्ली के तरफ से या लद्दाख की तरफ पे एक जो मिनिमम वेज एक्ट है वो यहाँ पे लागू किया जाए। उस वक्त ये कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है। तो जब मजलूमों की बात आ जाती है, जब मुलाजमीन की, गरीब मुलाजमीन की बात आ जाती है, तो ये कहा जाता है खजाना खाली है। लेकिन कल को जब एमएलएस की बात आई, उनकी तनख्वाह की बात आई, उनके अलाउंसेस की बात आ गई, उनके पेंशन की बात आ गई, तो 1.5 लाख से इनकी 3 लाख सैलरी कर दी गई और 90,000 रुपए पेंशन कर दी गई। जो शख्स अपनी सारी जिंदगी अपनी सोशल लाइफ कुर्बान करके, अपनी बच्चों की तालीम कुर्बान करके डिपार्टमेंट को देता है, यहाँ के आवाम की खिदमत में देता है, वो 2010 के बाद एलिजिबल नहीं है कि वो पेंशन का हकदार है। और जो बंदा 5 साल यहाँ के आवाम को देता है, 5 साल वो चुन के आ जाता है, तो वो हकदार है पेंशन के लिए। ये डबल स्टैंडर्ड है। अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए और जो खासकर आज का मुद्दा है इस पर नजरसानी नहीं हुई, तो अगला कदम? देखिए, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो इशू है ये कोई बड़ा इशू नहीं है इनके पास, क्योंकि इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का भी डिसीजन आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का भी ऑर्डर आ गया है, जुडिशरी ने भी ऑर्डर्स दे दिए है। इसको खाली इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंटेशन के हवाले से उस ऑर्डर को एंडोर्स करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हमने फैसला कर लिया है कि जो हमारी एसोसिएशन है और हमारे जो लोग हैं कश्मीर प्रोविंस में, तो हम हड़ताल पे जाएंगे और टूल डाउन हड़ताल होगा। टूल डाउन का मतलब यह है कि जब काम करने वाले काम पे बैठ जाएगा, काम करने वाले बैठ जाएंगे तो काम खुद ब खुद बैठ जाएगा। हम नहीं चाहते अपने लोगों के मुश्किलात में और ज्यादा इजाफा करे, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ की सरकार मजबूर करी, यहाँ का चीफ इंजीनियर मजबूर कर रहा है। जब हम टूल डाउन पे जाएंगे उसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ के चीफ इंजीनियर पर आए। तो हमारे मुतालबात अगर पूरे नहीं हुए तो आने वाले वक्त में हम हड़ताल पर जाएंगे, यानी कि ये पूरा मामला जो है अब आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं एक बार फिर से मंजर आम पर आने वाला है और पानी बंद होगा, लोगों को परेशानी हो सकती है। ऐसे में सरकार इस मामले को लेकर कितना संजीदा है और क्या कुछ इकदाम करती है इन मसाइल के अजाले के लिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ।
जम्मू कश्मीर में सरकार बने हुए 1 साल पूरा होने को है और इसी बीच अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितने भी वादे अवाम के साथ किए थे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। सरकार से जब सवाल पूछे गए तो सरकार की तरफ से ये बताया गया, हमेशा ये सवाल उठाकर सरकार ने अपने आप को बचाने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल नहीं है, इसलिए सरकार के हाथ में इतना कुछ है नहीं कि सरकार कुछ कर पाएगी। चाहे डेली वेजर्स की बात हो, चाहे कैजुअल लेबरर्स की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार ही कहते रही। लेकिन जब बात आई अपनी सैलरी को लेकर तो सरकार के हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन है सिर्फ अपने आप के लिए। क्या जम्मू कश्मीर की सरकार में जो बैठे हुए एमएलएज हैं, चीफ मिनिस्टर है, वो अपने विकास के लिए बने थे या फिर जम्मू कश्मीर की अवाम के विकास के लिए बनाए गए थे? बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर की अवाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए थे 12 सिलेंडर मिलेंगे, डेली वेजर्स को रेगुलाइज किया जाएगा, बिजली को फ्री कर दिया जाएगा, बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा, हर साल रोजगार मिलेगा। यानी कि केजरीवाल तो क्या, केजरीवाल से बड़ा केजरीवाल बनने की कोशिश उमर अब्दुल्ला ने की थी। लेकिन आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, वो खबर यह है कि एमएलएज की सैलरी में इजाफा हुआ है। यानी कि जम्मू कश्मीर के इकलौते आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक ने असेंबली के अंदर जब यह सवाल उठाया था, आवाज उठाई थी कि एमएलएज की सैलरी बढ़ा देनी चाहिए ताकि वो करप्शन ना करे, तो सीधी 3 लाख रुपए सैलरी महराज मलिक ने कहा था और एक भी रुपए सरकार ने उसको कम नहीं किया, क्योंकि वो उनके लिए आवाज उठाई गई थी। इसलिए जम्मू कश्मीर के एमएलएज की सैलरी 3 लाख हो चुकी है। क्या ये 3 लाख सैलरी जो एमएलएज को की गई, क्या ये सच है कि अब एमएलए जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर है करप्शन नहीं करेंगे? बिल्कुल गलत है। मैं महराज भाई से भी ये कहना चाहूंगा, हालांकि वो बेहतरीन एमएलए हैं, उनकी आवाज हमेशा लोगों के लिए आवाज उठाते हैं वो, इसमें कोई दौराई की बात नहीं है। लेकिन मैं महराज मलिक से एक बात कहना चाहता हूं कि आपको जब 1.5 लाख रुपए सैलरी थी, आप तब भी करप्शन नहीं कर रहे थे, आपको 3 लाख मिलेगी तब भी नहीं करेंगे। लेकिन जो एमएलए करप्ट हैं उनको सैलरी आज आपने 3 लाख की, अगर उनको अब 13 लाख भी सैलरी देंगे फिर भी करप्शन करेंगे, क्योंकि उनको हराम खाने की आदत है, वो नहीं छोड़ेंगे करप्शन करना। उनके पास अगर 3 लाख आ रहा है तो वो चाहेंगे कि 5 लाख हो जाए, वो चाहेंगे 8 लाख हो जाए, वो करप्शन करना नहीं छोड़ेंगे। करप्शन वही नहीं खाएगा जिसको मिलती नहीं है, अदरवाइज वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी आदत है। और जो नहीं खाता है, अगर आपको इस वक्त 10,000 रुपए भी सैलरी होगी, आप करप्शन नहीं खाना चाहते, आप नहीं खाएंगे। तो ये एक गलत मुद्दा है कि अब एमएलए करप्शन नहीं खाएंगे। हाँ, ये क्लियर हो चुका है कि सरकार मान चुकी है कि सरकार में बैठे हुए एमएलए करप्ट हैं, वो करप्शन खाते हैं, वो कमीशन खाते हैं, इसलिए उनकी सैलरी बढ़ा दी गई, लेकिन वो फिर भी खाएंगे। एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा, अगर 1.5 लाख की जगह इन एमएलए को 2 लाख सैलरी की हुई होती, 3 लाख ना की होती, 1 लाख रुपए अगर बच जाता, यानी एमएलए की सैलरी 2 लाख हो जाती, बहुत होता है 2 लाख रुपए का अमाउंट भी बहुत होता है। अगर 1 लाख रुपए एक एमएलए से बच जाए तो 90 एमएलए से 90 लाख रुपए महीने का बचता, और उस 90 लाख में अगर आप 10-10 हजार रुपए एक नए नौजवान को, पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार देते, जिसके घर में इस वक्त 3 टाइम का खाना तैयार होना मुश्किल है, जो बेरोजगार हैं, जो महंगाई के शिकार हैं इस वक्त, जो यतीम हैं, जो बेरोजगार हैं, तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नशा में लतपत हैं, खुदकशियां कर रहे हैं, आए रोज हर रोज एक ना एक ऐसी खबर मिलती है कि जहां पर किसी न किसी नौजवान ने सुसाइड किया हो, रीजन है बेरोजगारी। तो खास मुद्दा यह है कि अगर आप ने एक एमएलए से 1 लाख रुपए भी बचाया होता तो 90 लाख रुपए महीने का बचा होता, और 90 लाख रुपए में आप कम से कम अगर 10,000 एक नौजवान को आप उसमें सैलरी देते तो कम से कम हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर के अंदर नए लोगों को रोजगार मिलता। चलो आप नए लोगों को रोजगार नहीं देते, अगर आप एमएलए की सैलरी 1.5 लाख से 3 लाख कर सकते हैं तो डेली वेजर्स को 6 महीने का वक्त क्यों मिला? और अगर 6 वक्त का टाइम मिला तो अब रेगुलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है? उस मुद्दे को लेकर सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? महराज मलिक ने सिर्फ एमएलए की सैलरी बढ़ाने की आवाज नहीं उठाई थी, उन्होंने बाकी मुद्दों पर भी आवाजें उठाई, फिर एक ही बात उसकी सुनी गई, बाकी बातें क्यों नहीं? 12 सिलेंडर की बात की गई, सरकार ने एक भी सिलेंडर किसी को दिया? सरकार इस चीज का जवाब दे, 1 साल के अंदर अगर एक भी फ्री सिलेंडर किसी को मिला हो। फ्री बिजली की बात की गई थी, फिर एवाई कैटेगरी को मिलेगी ये बताया गया। बताइए एवाई कैटेगरी के किस शख्स को, किस कुंबे को, किस घर में फ्री बिजली मिली? अभी तक सरकार जवाब दे। किस नौजवान को रोजगार मिला? कहां पर महंगाई कम हुई? सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया जो वादा किया था, जो मैनिफेस्टो में था, और 1 साल पूरा होने तक एक भी काम हुआ? एक भी काम नहीं हुआ। अगर कोई काम हुआ तो एमएलए ने अपनी सैलरी को बढ़ाया, सरकार ने अपने जेब को भरने की कोशिश की। तो ये एक नाइंसाफी जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी नाकामी और सबसे बड़ी गद्दारी है लोगों के साथ।
ये शरेआम हम कह सकते हैं। और अगर चीफ मिनिस्टर टेबल पर भी इस चीज को लेकर आए बात करने के लिए, तो एक आम नागरिक, एक आम जम्मू कश्मीर का नागरिक जिसको राइट है अपनी सरकार से सवाल पूछने का, बात करने का, एक आम नागरिक भी इस मुद्दे को लेकर लाजवाब कर सकता है सरकार को। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है तो एमएलए की सैलरी बढ़ाने की डिमांड जम्मू कश्मीर की जनता ने इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा नहीं किया था कि वो अपनी सैलरी को बढ़ाएंगे। ये मुद्दा नहीं था मैनिफेस्टो में, ये नहीं था कि एमएलए हम सरकार में आएंगे तो एमएलए की सैलरी बढ़ाएंगे। मैनिफेस्टो में था 12 सिलेंडर, मैनिफेस्टो में था फ्री बिजली, मैनिफेस्टो में था जम्मू कश्मीर का विकास, बेरोजगारी को खत्म करना, स्टेटहुड को वापस लाना। कहां है नेशनल कॉन्फ्रेंस? अपनी सैलरीज बढ़ा रहे हैं। ये एक बेबुनियाद मुद्दा है जिस पर सरकार ने एकदम से काम किया है, लेकिन जो लोगों के साथ वादे हुए हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। डेली वेजर्स पिछले कई सालों से सड़कों पर हैं, उनकी सैलरी में इजाफा नहीं हो रहा है। वीडीजी मेंबर्स पिछले कई सालों से शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, बेरोजगार हैं, अनपेड हैं, उनको 10 रुपए आप जेब में नहीं डाल रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं, इस वक्त तड़प रहे हैं। वो सरकार से उम्मीदें भी रख रहे हैं, गुहार भी लगा रहे हैं, कहीं सालों से उनको 1 रुपए उनकी सैलरी में इजाफा नहीं हुआ। कैजुअल लेबरर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स इस वक्त सड़कों पर हैं, बेरोजगार नौजवान सुसाइड कर रहे हैं और आप अपनी सैलरी बढ़ाने में पड़े हुए हैं। आपको 1.5 लाख से 3 लाख चाहिए, आपका गुजारा 1.5 लाख में नहीं हो रहा है और आप अपनी सैलरी 3 लाख कर रहे हैं। जिन लोगों को अपने अनपेड रखा हुआ है उनका गुजारा कैसे होगा, कभी सोचा आप लोगों ने? जिन लोगों को अपने सिर्फ 5,000, 2,000, 3,000 मंथली सैलरी आप दे रहे हैं, उनको भी आपकी तरह बच्चे हैं, उनके भी आपकी तरह सपने हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े, उनके बच्चों के भी शौक हैं, उनका गुजारा कैसे होगा? जो इस वक्त डेली वेजर्स हैं, जो शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, खंभों पर लटक रहे हैं, कोई कहीं पर लटक रहा है, कोई गिर के मर रहा है, इस देश की सेवा करते करते, जनता की सेवा करते करते वो सड़कों पर है, उनका गुजारा कैसे होगा? सोचा आप लोगों ने कभी? जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त इतनी बेरोजगारी है, बेरोजगार नौजवान इस वक्त शादी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको मालूम है वो अपना पेट नहीं पाल पा रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है, वो अपने वालिदैन की खिदमत नहीं कर पा रहा है क्योंकि बेरोजगारी है। उनका गुजारा कैसे होगा? जिन लोगों की सैलरी 10,000 भी नहीं है उन लोगों का गुजारा कैसे होगा? और आप लोगों का गुजारा 1.5 लाख सैलरी में भी आपका गुजारा नहीं हो रहा है, 2 लाख में भी आपका गुजारा नहीं हो रहा, 2.5 लाख में भी आपका गुजारा नहीं हो रहा और आपको 3 लाख रुपए सैलरी चाहिए। ये कौन सा इंसाफ है? जो वादे अवाम से किए हैं वो पूरे कब करेंगे आप लोग? क्या आप लोगों की जागीर ये कुर्सी है? क्या जम्मू कश्मीर की सत्ता आप लोगों की जागीर है? क्या ये आपकी विरासत है? नहीं, जनता आपको जवाब देगी और बहुत अच्छा जवाब देगी। जिन्होंने आपको कुर्सी के ऊपर बिठाया है वो कुर्सी के नीचे भी लाना जानते हैं। वरना जम्मू कश्मीर के अवाम से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा कीजिएगा, आपका फर्ज है। अवाम ने आपको इसीलिए सरकार के अंदर भेजा है, अवाम ने आपको वोट देकर चुनकर भेजा है, आपने ये कुर्सी खरीदी नहीं है। आप किसी वहम में मत रहिएगा, अपने जेबों को भरना छोड़िए, अवाम के साथ जो वादे किए पहले उनको पूरा कीजिए। जवाबदेह हैं आप लोग, वरना आने वाले इंतखाबात में आपके साथ जो होगा वो जनता जानती है कि आपको कहां पहुंचाया है और कहां वापस रखना है। पीडीपी का आप इस वक्त देख सकते हैं, पीडीपी के साथ जो हुआ आप मत समझिए कि वो आपके साथ नहीं होगा, उससे भयानक फैसला अवाम आपके लिए करेगी। बहरहाल अभी भी मौका है, सरकार से उम्मीद है कि जिस तरह आपने जेबों को भरने की कोशिश की है, जिस तरह आपने ये सोचा है कि आपका गुजारा 1.5 लाख में नहीं हो रहा है, इस तरह ये भी सोचे कि जिनको आपने 1.5 रुपए भी नहीं दिया है, मैं अनपेड वीडीजी मेंबर्स की बात कर रहा हूं, जिनके जेब में आप 1 रुपए नहीं डाल रहे हैं, उनका गुजारा कैसे होगा? क्या उनके पास बच्चे नहीं है? क्या उनको जिंदगी जीने का हक नहीं है? जो डेली वेजर्स सड़कों पर हैं, जिनको आप आगे आगे कर रहे हैं 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, क्या वो आपके नौकर हैं? क्या वो जम्मू कश्मीर का काम नहीं कर रहे हैं? उनके बच्चे नहीं है, उनके सपने नहीं है, उनका गुजारा कैसे होगा? ये भी आप सोच लीजिएगा। बहरहाल मैं अवाम से गुजारिश करता हूं कि आप आवाज उठाइएगा और अपने मुद्दों को पूरा कराने की कोशिश कीजिएगा। हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी आवाज उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और आपकी आवाज उठाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम जाने को तैयार हैं। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मजीद और इंपोर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचे और ये आवाज सरकार और इंतजामिया तक भी पहुंचे और उनके कान भी खुलें। आप कमेंट्स बॉक्स में अपने राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, फिलहाल दीजिएगा इजाजत। सो है गाइस, तुम्हारा भी हाथ हो चुका है कोई न्यू फ्रेश अपडेट के साथ। गाइस उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो को फुल वॉच करी होगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन उसे प्रेस कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर देना अपने सभी डेली वेजर भाइयों को, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हमारे भाई काम करते हैं, सबके पास ये वीडियो प्लीज़ पहुँच जानी चाहिए, ठीक है। तो बस मेरे पास जो भी लाइव इन्फॉर्मेशन पहुँचते हैं वो भी अपने चैनल पर डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके पास ये वीडियो हर कोई अपडेट उनके पास पहुंच जाए। गाइस छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास वाला बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना। उससे ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस ऐसे ही न्यू फ्रेश अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप जाके मेरे को सीधा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं कोई न्यू फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और गाइस, चैनल पे बने रहें, हम मिलते हैं कोई न्यू फ्रेश अपडेट के साथ।